नीट यूजी 2025 के नताइज का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर से टॉप किया है आफ्ताब इकबाल ने, जिनका ताल्लुक है जिला रामबन के खड़ी इलाके से, जिन्होंने मुल्की सतह पर 423वां रैंक हासिल किया है। यूं तो जम्मू कश्मीर में इस बार रिजल्ट परसेंटेज में थोड़ी बहुत कमी आई, लेकिन बहुत से ऐसे तलबा हैं जिन्होंने इस बार अपना लोहा मनवाया है। मुल्क भर की बात की जाए तो कुल मिलाकर 24 लाख के आसपास तलबा ने इन इम्तिहानात में शिरकत की थी, जिसमें तकरीबन 12.5 लाख के करीब उम्मीदवार कामयाब हुए। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 50,000 के आसपास उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें 24,000 तालिब इल्म कामयाब हुए हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं आफ्ताब इकबाल, जिनका ताल्लुक रामबन जिला से है और इन्होंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। आफ्ताब, बहुत बहुत मुबारक है आपको। आपने नीट यूजी क्वालिफाई तो किया ही, लेकिन इसमें टॉप भी किया है। क्या कहेंगे इस खुशी के लम्हे पर, किस तरह से देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल के टीचर्स, उसके बाद फिर जो कोचिंग में है इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और इन्हीं की वजह से ये आज मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट ने बाजी मारी है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आकाश इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करने के बाद आफ्ताब इकबाल ने टॉप किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में उस इलाके से आने वाले तालिब इल्म ने टॉप किया है जहां पर आज भी राबिता सड़कें नहीं है। बच्चे ने तो तालीम हासिल की, मेहनत की, कामयाबी तो लाई, लेकिन वालिदैन और उस्ताज़ा के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में तालीमी एतबार से कहाँ से आपने इब्तदाई तौर पर तालीम हासिल की, किस स्कूल से आप पढ़े और फिर जाकर इस मुकाम तक पहुंचे? जब मैं क्लास 8 तक तो मैंने अपने ही गांव के एक स्कूल में MS नादिका से पास किया हूं और वहां पे उसके बाद फिर मैंने बानिहाल में एडमिशन लिया था 9th और 10th। उसके बाद फिर से 11th और 12th मैंने खड़ी में एडमिशन लिया, खड़ी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी, और साथ ही साथ मैंने आकाश कोचिंग भी ज्वाइन की थी। तो इस पूरी कामयाबी का सहरा आप किसे बहाना चाह रहे हैं इस वक्त? सबसे पहले तो अल्लाह को, उसके बाद पेरेंट्स और कोचिंग सेंटर और अपनी स्कूल खड़ी हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। यूं तो आप सुबह से ही सर्च कर रहे होंगे गूगल पे कि शायद रिजल्ट आ गया है। जब रिजल्ट आ गया तो उस वक्त कैसी खुशी महसूस की आपने? खुशी तो हुई बहुत ज़्यादा, अब उसको कैसे हुआ वो तो आपके चेहरे से झलक ही रही है। ऐसे में वालिदैन के साथ बात करना भी बहुत जरूरी है। आपको बहुत बहुत मुबारक है इस खुशी के लम्हे पर। क्या कहेंगे आप इस बच्चे की कामयाबी के मौके पर? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है। हम एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पर हमें आज भी 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो हमने देखा कि बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, इनके अंदर है ऐसा हुनर कि ये कुछ कर सकते हैं। तो वैसे तो उन्होंने कोई ख़ास तालीम हासिल नहीं की। सबसे पहले उन्होंने हमारे अपने ही गांव में है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नैरन, वहाँ से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नैत का 8 तक। उसके बाद 2 साल ये प्राइवेट स्कूल में गए, लेकिन उसमें से 1 साल कोविड में चला गया। उसके बाद दोबारा हम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी में गए, जहाँ पर उस्तादों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके साथ साथ उन्होंने आकाश कोचिंग ज्वाइन की। जो उस्ताद यहाँ पे है उन्होंने भी अपनी बेहद कोशिशें की, वो रात दिन लगे रहते थे। जब भी मैं यहाँ पे आता था, मैं हर उस्ताद से यहाँ पे मिलता था, वो लगे रहते थे इस बच्चे के साथ कि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। लेकिन बच्चे ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। जब भी घर में आता था तो ये हमेशा पढ़ता रहता था। वैसे कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था इनका, जैसे कि कहते हैं कि 12 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, लेकिन जब भी मैं देखता था ये पढ़ता ही रहता था। यहाँ तक कि जब भी हम इनको खाने के लिए बुलाते थे तो ये कॉपी किताब, ये मोबाइल साथ में लेकर साथ में खाना और पढ़ते भी थे। मतलब कोशिश बहुत ज़्यादा करते। ऐसे में जिस वक्त रिजल्ट सामने आया तो गांव के अंदर किस तरह का समा? बहुत ज़्यादा चहल पहल हुई, सब लोग खुश हुए। हमारा एक बहुत पहाड़ी इलाका है, तो कितने लोग हमारे साथ चले आए। जब हमने कहा हमें थोड़ा सा जाना है सेंटर पे, तो सारे लोग साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। फिर हमने कुछ लोगों को रोक दिया, तो लेकिन जो साथी है इसके बहुत सारे वो चले आए। हमने कहा हम आपके साथ चलेंगे, हम घर में नहीं रह सकते अभी, क्योंकि हमारा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे टॉप तो दूर की बात, वहाँ तो अभी हमारे पास हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाते थे। ऐसे में इस
खुशी के लम्हे पर क्या आप पैगाम देना चाहते हैं वालिदैन को, बच्चों को? पैगाम तो बहुत कुछ देना चाहते थे, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कोई बात ऐसी निकल जाए जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी तो वो फिर मुबारकबादी के बदले गालियां देना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि हम यहाँ पे काफ़ी देर रहते हैं। कभी कभार जब भी मैं यहाँ आता था, हमेशा मैं संडे को यहाँ पे होता हूँ, तो जो वालिदैन अपने बच्चों को छोड़ देते हैं सिर्फ कि कोचिंग सेंटर पे जाएंगे और पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे हमने यहाँ पे देखे जो रात भर घूमते रहते हैं। मैं उन पेरेंट्स के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिसको पढ़ाना है बच्चा, कम से कम पेरेंट्स के अंदर ये एहसास होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो ये अभी छोटी एज में है, ये कहीं किसी भी रास्ते पे जा सकते हैं, इनकी कोई गलती इसमें से ज़्यादातर रोल जो है पेरेंट्स का ही रहता है। पेरेंट्स को काफी फिक्रमंद रहना चाहिए अपने बच्चों को लेकर। जब भी आप अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर भेजते हैं या किसी भी तालीमी इदारे के अंदर, तो आप बाद में ये भूल जाते हैं कि वो आखिर गया कहाँ। शाम तक तो लौट ही आएगा, लेकिन निगरानी जरूरी है अगर कामयाबी पानी है। ऐसे में आफ्ताब इकबाल से एक आखिरी सवाल, क्या मिशन है, क्या एम्बिशन है? एम्बिशन एक, पहले तो एक MBBS करना है, उसके बाद फिर PG एग्ज़ाम भी देना है, और आगे जाके मुझे एक न्यूरो सर्जन बनना है। आप इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे तलबा को जो इस वक्त बहुत से पास तो हुए लेकिन बहुत से नहीं हुए कामयाब? उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखें कि आप कर सकते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। कंसिस्टेंटली पढ़ना, हर दिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन विद टाइम ये आपके लिए आसान होता रहेगा। सो कंसिस्टेंट रहिए और सही कंसाइज सिलेबस पढ़िए। तो आप आफ्ताब इकबाल की जुबानी आज इस खुशी के लम्हे की कहानी सुन रहे थे। क्या किया और क्या करना है ये तो आने वाले वक्त में ही वो बता रहे हैं। ऐसे में जब रिजल्ट सामने आया तो उनके वालिदैन के साथ साथ गांव के लोग भी श्रीनगर पहुंचे आकाश इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पर इनका इस्तकबाल किया गया, इन्हें मुबारकबाद दी गई और आगे के सफ़र को इसी तरह से जारी रखने की भी हिदायत जारी की गई। तारीखी लम्हा है और इस तारीखी लम्हे पर जम्मू कश्मीर में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। उम्मीद है कि इस साल कुछ % रिजल्ट में कमी देखने को मिली, लेकिन आइंदा आने वाले साल में इससे भी बेहतर रिजल्ट आने की तवक्का है। कैमरामैन अमाद फारूक के साथ अपने मेज़बान शबीर वानी को दीजिए इजाज़त। देखते रहें कश्मीर उज़्मा।